अब आपको सीधे रायपुर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये कोशिश क्या है? ये कोशिश ये है कि मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द सभी लोगों को लपेट लिया जाए। राजनीतिक दल की तरह कांग्रेस पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों को परेशान किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, जेल में भर दिया जाए, या इतना डरा धमका दिया जाए कि वो चुपचाप घर पे बैठ जाएं, या इतना डरा धमका दिया जाए कि वो चुपचाप घर पे बैठ जाएं। और सवाल यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग की ये जांच करना चाहते हैं, सट्टेबाजी की जांच करना चाहते हैं। ये बहुत स्वागत योग्य का कदम है। छत्तीसगढ़ पुलिस भी जांच कर रही महादेव ऐप की, बहुत लोगों को गिरफ्तार किया है। और पहले हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि जब छत्तीसगढ़ की पुलिस यूपी में जाती है गिरफ्तार करने के लिए, तो यूपी पुलिस जो है छत्तीसगढ़ पुलिस पर कार्रवाई करती है कि ये सट्टेबाजों को मत पकड़ो। और सट्टेबाजी के खिलाफ आपकी भावना क्या है, ये हम समझ रहे हैं। लूडो जैसे खेल को केंद्र सरकार के नियमों ने जुए में बदल दिया है, क्रिकेट के खेल को जुए में बदल दिया है, शतरंज को जुए में बदल रहे हैं। ये नियम जीएसटी लगा रहे हैं। लूडो पे सट्टा खेलोगे तो जीएसटी लगेगा। ये राज्य सरकार नहीं कर रही है, ये भूपेश बघेल जी नहीं कर रहे हैं। ये केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के प्रधानमंत्री की सहमति से एक कानून बना है कि लूडो को सट्टा बनाओ और सट्टे पर जीएसटी लगाओ। तो जो लोग जुए पर सट्टेबाजी कर रहे हैं, जो साधारण लूडो जैसे खेल को सट्टेबाजी में बदल रहे हैं, वो यहां पर आकर बता रहे हैं कि हम सट्टेबाजी की जांच करेंगे। इससे ज्यादा दोहरे चरित्र का कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी का राज्य नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों इन केंद्रीय एजेंसियों के भरोसे चुनाव लड़ना चाहती हैं, चाहे वो ईडी हो कि आईटी हो कि सीबीआई हो, उन्हीं के भरोसे चुनाव लड़ना चाहते हैं। कल जो कार्रवाई मेरे घर पर हुई है, मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे खिलाफ कोई सबूत ले आएंगे। मुझे गलत साबित कर दें, मुझे ये साबित कर दें कि मेरे पास किसी भी रास्ते से, किसी भी तरीके से, किसी व्यक्ति के जरिए एक अठन्नी भी आई है। मैं अठन्नी की बात कर रहा हूं। जो सीबीआई के जो कल बयान रिलीज जारी हुआ है, उसमें 65 करोड़ रुपए की बात है। मैं 65 करोड़ रुपए में से एक अठन्नी की बात कर रहा हूं कि एक अठन्नी भी मेरे पास आई हो और बता दें ये। तो साथियों, मैंने बात अपनी शुरू की थी कि मेरे घर की धूल भी मेरे पैर की है, मेहनत की कमाई से निकली है। मेरे घर में 6 मेंबर हैं और 6 के 6 अर्निंग हैं। मेरी माँ जो है, उसको मेरे पिताजी की पेंशन आधी मिलती है। और इस प्रदेश में और कोई कुछ भी मेरे बारे में कह ले, कोई भी अफवाह उड़ा ले, मैं उन चीज़ों से दूर रहा हूं जिसमें दलदल है, जिसमें ज़रा भी आरोप लग सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अपना सलाहकार बनाया, तो ये मेरा दायित्व भी था और मैं अपना कर्तव्य भी समझता हूं कि मैं उनकी छवि पर दाग ना लगने दूं। मेरे किसी काम से उनकी छवि पर दाग न लगे, सरकार की छवि पर दाग न लगे, कांग्रेस पार्टी पर दाग न लगे। मैं एआईसीसी मेंबर हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि हूं, और उस नाते भी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मेरे किसी कृत्य से, किसी काम से पार्टी की छवि पर, सरकार की छवि पर मैं दाग नहीं लगने दूंगा। पिछली बार भी कोशिश हुई थी, चुनाव से पहले मुझे गिरफ्तार भी किया गया था, मामला दर्ज किया गया था ब्लैकमेलिंग का। मामला सीबीआई को गया, सीबीआई ने भरपूर कोशिश कर ली, आके ये बोलते रहे कि आप उनका नाम ले लो, उनका नाम ले लो, उनका नाम ले लो। जब मैंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सीडी किसने बनवाई है, रमन सिंह ने बनवाई है। उनके ओएसडी सीडी देखने गए थे, ये सब सबूत जो मैंने दे दिया, हवाई जहाज का टिकट दे दिया, डिटेल दे दिया।
तो आखिर में जो चालान प्रस्तुत हुआ, पता नहीं आपकी जानकारी में है कि नहीं है, याद है कि नहीं है, जो चालान प्रस्तुत हुआ उसमें वो धारा हट गई ब्लैकमेलिंग की, जिसके तहत मुझे जेल में रखा था। वो मुकदमा नहीं है। मुझे 62 दिन जिस मामले में जेल में रखा वो मामला है ही नहीं। तो अब मामला क्या बचा है उसमें? मामला बचा है कि एक सीडी मेरे पास थी, वो रायपुर शहर में लगभग हर पत्रकार के पास थी। जब मेरे पास थी, हर पत्रकार के पास थी, और उसको बंटवाया रमन सिंह जी ने था, उनके ओएसडी ने बंटवाया था, हर पत्रकार को भेजा उन्होंने था। चूंकि मैं उस समय भी कांग्रेस पार्टी के साथ इलेक्शन के लिए काम कर रहा था, इसलिए मैं निशाने पर था। आज भी मैं निशाने पर इसीलिए हूं। भाजपा के निशाने पर कांग्रेस पार्टी है और उनके सारे वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस पर। तो मैं अपनी तरफ से इतनी बात कहना चाहता था, और मुझे लगा कि मैं पहली बार यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं आपको तथ्यों से अवगत करा दूं, और ये जितनी कहानियाँ चल रही हैं उस मनोहर कहानी में आप मत शामिल हो जाएं, आप उस गलतफहमी में न पड़ें। मैं हर वक्त उपलब्ध रहता हूं, और ये रणनीतिक रूप से मैंने फैसला किया था कि मैं आप सब साथियों से अन्य विषयों पर बात नहीं करूंगा, इसलिए मैं बात नहीं करता। पर हर वक्त मैं बात के लिए उपलब्ध रहता हूं। आपको किसी भी चीज़ में संशय हो, कोई सवाल हो तो पूछिएगा, और अभी आपके सवालों का जवाब मैं देने के लिए तैयार हूं। इनपुट तो है, यही अकेला इनपुट है उनके पास, यही अकेला इनपुट है। दूसरा एक वो पुलिस वाले का बयान है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किसी एक व्यक्ति के बयान पर, किसी एक व्यक्ति के डायरी में दर्ज बातों से किसी व्यक्ति को अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता। तो ये इस इनपुट के आधार पर अगर वो आए हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि उनके पास इनपुट है, तो वो जाहिर करें कि क्या इनपुट है। अवधेश जी, कुछ तो वो जाहिर करेंगे। दूसरा, संतुष्ट करने की बात। संतुष्ट करने की बात यह है कि आपने कहा कि हम मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए आए हैं, तो अगर मैं ऐसी कोई सबूत नहीं दे पाऊं आपको, जो पोजीशन में मेरे है, कोई मकान है, कोई ज़मीन है, कोई गहना है, कोई रुपया है, और उसके सबूत ना दे पाऊं, तब तो आप ले जाइए। पर मैं जब आपको सबूत दे रहा हूं और उसके बाद भी आप सीज कर रहे हैं उसको, अगर आप जब्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे संतुष्ट तो कर दीजिए कि आप चलिए खबरों की